गाइस अभी पीटीएम हो चुका है और उसके बाद हम लोग वापस आ गए, कपड़े चेंज कर लिए। अब मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि मैं पूरा रेडी करके रख गई थी और मैंने खाना नहीं बनाया। अभी मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे मॉल। तो रिशु को खिलाना है और एक कपड़ा था ना ये दो, तो वो चेंज करने हैं, तो इसकी वजह से हम लोग मॉल जाएंगे। और ये अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं और रिशु देखिए मोबाइल में बिजी। रिशु मोबाइल में बिजी हो रखे और ये लोग अभी कपड़े पहन रखे। तो मैंने सोचा कि चलो खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद मैंने ही चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। अब मैं बना लेती हूँ पराठे। आलू के पराठे बनाऊंगी आज, मेरे हस्बैंड के फेवरेट। सही है। हस्बैंड के फेवरेट अभी बताएंगे नहीं, जब खाने का मिला है तब ना। खाने को तो दिए नहीं, फेवरेट होते हैं, मन ललचा ललचा के छोड़ दे। लेट हो गई मैं आज खाना बनाने में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, रखे थे धुलने को और संडे का दिन था, तो उसकी वजह से फिर लेट ही हो गया। तो अभी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि पीटीएम का टाइम था तो उसे कम कर दिया था टीचर ने, तो इसकी वजह से फिर मैं सोचा कि अब जब 1 घंटा घटा दिया तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और पहले पीटीएम में जाती हूँ, उसके बाद मैं खाना तैयार करती हूँ। तो बस आटा लगा हुआ रखा है और मुझे सेकना है, सेक लेती हूँ फटाफट से। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ मैं जो भी सामान एक्स्ट्रा का फैला हुआ था तो उसे मैंने रखा और फिर मैं बनाने लगी आलू के पराठे। क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था तो मैं सोचा ही चलो मैं फटाफट से पराठे बनाती हूँ, क्योंकि अभी भूख भी बहुत तेज़ लगने लगी थी, क्योंकि टाइम हो गया था। मैं पेटीएम में चली गई थी तो उसकी वजह से फिर थोड़ा लेट हो जाता है काम, क्योंकि पेटीएम पहले तो 10 बजे से था और फिर 10 बजे से 1 बजे तक का था और फिर 12 बजे तक का छोड़ दिया, तो उसकी वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। क्योंकि फिर मैं सोचा कि चलो मैं फटाफट से अपना काम कर निपटाती हूँ, उसके बाद पेटीएम वगैरह ही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना सेकूँगी। तो सुबह चाय हो गई थी, ब्रेड वगैरह खा लिए थे, तो फिर मैंने नहीं बनाए थे खाना ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं बना लेती हूँ और यहाँ मैं बना लिया एक पराठा और यहाँ और भी चीज़ें सामान वगैरह रखा हुआ था, तो मैं सोचा साथ साथ में समेटते जाओ, फिर ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं होता है और अगर कहीं जाने वाले हो तो फिर और ज़्यादा का बड़ा सा फैल जाता है, क्योंकि फिर सोचते हैं शॉर्टकट काम करो, फटाफट से तैयार हो जाओ बना के और को रेडी हो जाओ, तो ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि फिर काम छूट भी जाते हैं ना जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो मैं सोचा कि चलो साथ साथ में कुछ काम भी निपटाते जाएं। तो मैं कहीं जाने वाली होती हूँ तो मैं ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं फैलाती हूँ, साथ साथ में ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये रहता है कि जब वापस आना होता है टाइम तो हो ही जाता है मार्केट वगैरह जाने में। तो इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्तन वगैरह ना रहें सिंक में, तो इसी वजह से मैं फटाफट से और भी काम करती जा रही थी, साथ में बर्तन भी धुल रही थी। और यहाँ देखिए कितने अच्छे फूले फूले से पराठे, और आज मैंने प्लान बना लिया था कि मैं पराठे ही बनाऊंगी और अच्छे भी लगते हैं खाने में, अभी सर्दी के मौसम में सबके फेवरेट होते हैं आलू के पराठे। और मेरे यहाँ भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे, क्योंकि सर्दी में हफ्ते में 2 से 3 बार बन ही जाएंगे। तो यही चीज़ें होती है ना, कोई कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आलू के पराठे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे नहीं पसंद होंगे, नहीं तो ज़्यादातर सभी लोगों को ही होते हैं पसंद। तो यहाँ मैंने सेक लिए थे, अब मैं लगा देती हूँ हस्बैंड के लिए खाना। तो मैंने सब्जी में तो कुछ नहीं बनाया है, दही जमाया था, क्योंकि दही और आलू के पराठे का बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है और हम लोगों को दही के साथ आलू के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी वजह से मैंने जमा रखा था, क्योंकि मैंने शाम को ही सोच लिया था कि पराठे बनाऊँगी तो दही भी जमा दूँ।
तो यहाँ खाना बन के हो गया रेडी। अब मैं दे देती हूँ हस्बैंड को खाना और वो भी खा लेंगे। फिर मैं रिशु के लिए भी सेक दूंगी। अभी इसमें तो मिर्च पड़ी हुई है तो रिशु ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं खा पाता है, तो उसे मैं बाद में दूंगी। हस्बैंड के लिए ही सेक दिए, क्योंकि रिशु को तो मैंने आके भी खिला दिया था तो उसे भूख भी नहीं लगी है। तो खाएगा तो थोड़ा बहुत खा लेगा। यहाँ मैं ले आई इसके लिए पराठे, तो देखिए मना करने लगा मुझे नहीं खाना। और तो यहाँ सूज वगैरह सब कुछ रेडी हुआ बैठा है, क्योंकि बच्चे होते ही बच्चों को लगता है कितनी जल्दी फ्री हो जाए फटाफट से। मैं भी खा लेती हूँ पराठे और दही। दही पराठे, दही पराठे देख के ही भूख तेज हो जाती है। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो अब मैं चलती हूँ, तो बनी रहिए कंटिन्यू वीडियो में। रिशु का कैप है और एक उसका टी शर्ट है। बच्चों के कितने भी बड़े ले लो फिर भी छोटे हो जाते हैं, तो मैं सोचा कि चलो मैं चेंज कर देती हूँ इसको। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉल और रिशु देखिए घर से खा के कुछ नहीं आया और आते ही चिप्स खाने लगा रास्ते में। बच्चों को पता नहीं खाना कितना ज़्यादा खराब लगता है। ये अभी न्यू फ्लैट बन रहे हैं ना, ये वाले। तो यहाँ ये वाली सोसाइटी भी नई बनी हुई है, क्योंकि अभी शायद थोड़ा बहुत लोग रहते होंगे, ज़्यादा नहीं रह रहे हैं। तो ये न्यू स्कूल खुला है, राठ स्कूल। सबसे बढ़िया स्कूल तो मेरा है। आपका है सबसे अच्छा। तो यहाँ जब मार्केट जाती हूँ बस एक ही प्रॉब्लम है, ये वाला टोल बीच में पड़ जाता है, तो इतना ज़्यादा इस पर ट्रैफिक भी रहता है। और अभी देखिए दिन का टाइम है फिर भी खड़े होके जाना पड़ रहा है, बीच बीच में रुक रुक के। तो ये चीज़ें होती है ना कि बीच में, और ये बीच में ही पड़ता है, जैसे कि मार्केट और हम लोगों का घर है उसके बीच में पड़ जाता है। तो टोल पे तो चार्ज लग ही जाता है। और वैसे बाहर की गाड़ियाँ होती हैं उन पे लग ही जाता है। अगर यहीं की हैं तो यहाँ के लोगों पर टोल नहीं लगता। लेकिन चलो मैंने रोकवा ही नहीं है। तुमने तो बोला ये तो गलत बात है यार। धीमे ना लेके चलो, धीमे धीमे चलो। वाह वाह मेरे आज्ञाकारी पतिदेव। यहाँ पे वैसे ये वाली फ्लैट बहुत अच्छी लगती है ना? नहीं अच्छी लगती है बेटा, मार्केट में है ना, ये पूरी मार्केटिंग एरिया बहुत अच्छी लगती है। यहाँ अच्छे हैं ये वाले फ्लैट, लेकिन पुराने होंगे है ना, पुराने हो गए होंगे। जैसे हमारी सोसाइटी अभी नई बनी है। अच्छा तो लगता है इधर, मार्केट पास में, सारी चीजें पास में, डॉक्टर पास में। रिसु सबसे जानते सर्दी जुकाम हो। मम्मा यहीं खड़ी कर। अरे यहाँ गाड़ी अंदर खड़ी हो जाएगी तो देख रहा हूँ। अच्छा अंदर है तो जगह है जगह। तो गाइस यहाँ हम लोग आ चुके हैं मॉल। अभी गाड़ी करते हैं पार्क, उसके बाद अंदर चलते हैं। और अभी मैं दिन में आई हूँ और ना बहुत टाइम बाद मैं दिन में आई मार्केट, नहीं तो मेरा मार्केट रात में ही होता है। लो पानी पीने में लगे हो, फिर चलते हैं। पापा बाहर खड़े हैं, वो वेट कर रहे हैं। तो यहाँ आ गए हम लोग मॉल और इशू जा रहा है। अभी देखो किड्स जोन में जाएंगे।
तो यहाँ हम लोगों ने मार्केट जो भी मुझे चीज़ चेंज करनी थी वो चेंज कर ली, और फिर हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, थोड़ा बस खाने पीने के सामान लेके और हम लोग चले आए। तो ये बाहर झूला लगा हुआ था तो उसी पर ऋषु को खिलाने लगे, क्योंकि मैं दूसरे मॉल में था जो किड्स जोन है ना, तो मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि वहाँ तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है, यहीं पे अंधेरा हो गया था। तो अभी ऋषु को इस वाले पे ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मुझे ये वाला करवाओ, लेकिन ये अभी कर नहीं पाता है। ये देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ 20 साल मेगा मार्ट है ना, उसी के सामने उसी के बाहर ही लगा हुआ है ये झूला। तो ये लोग लगा लेते हैं, बच्चों के खेलने की अच्छी जगह है ना। वैसे अंदर कोई चीज़ नहीं है खेलने की बच्चों के लिए इस वाले मॉल में, लेकिन ये बाहर इसी तरह से लगा लेते हैं तो बच्चे मस्ती कर लेते हैं। तो अभी टाइम भी था क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा अंदर टाइम लगा नहीं था, तो ऋषु को फिर खिलाने लगे। सोचा कि चलो टाइम भी है अभी इसको खिला देते हैं। और ये इस वाले पे बिल्कुल भी चढ़ नहीं पाता है, नहीं तो बच्चे इतनी जल्दी चढ़ जाते हैं। और इसको क्योंकि काफ़ी स्ट्रिप लगी हुई ना चढ़ने के लिए, तो वो बहुत दूर दूर लगी हुई हैं तो इसके पैर नहीं पहुँचते हैं। खुशी हो रही है, चढ़ गए हम। अब हम लोग जा रहे हैं घर। ऋषु को झूला झुला दिया बहुत सारा, और ये देखिए हल्दीराम का। अब हम लोग घर चल दिए। अच्छा ठीक है। अच्छा सही है, किसी से नहीं बोलना चाहिए, हाँ प्यार से खेलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, और बहुत देर हो गई। ऋषु को झूला झुलाया, देखिए अंधेरा होने ही वाला है। यहाँ हम आ गए पाव भाजी खाने। ऋषु बैठ गया है, मैं भी बैठ जाऊँ। अच्छा क्या खाने बैठे हो? पाव भाजी। पाव भाजी पाव भाजी अंकल बना रही हैं पाव भाजी। ये साल्ट है बेटा। ये यहाँ आ गया मेरा पाव भाजी। ऋषु आ जा, खाओगे? आजा आजा। सॉस वाली है? सॉस वाली नहीं है, ये भाजी है। ले नहीं आएगा। नहीं आ रहा।